आज की क्लास में दोस्तों हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान के 40 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ठीक है। ऑप्शन ए है दोस्तों अनुच्छेद 32 से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 से, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39 से, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43 से। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, वो दोस्तों अनुच्छेद है 39A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होने वाला है? ठीक है दोस्तों। फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन होने वाला है वो दोस्तों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, इन तीन जगह पे होने वाला है। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? ठीक है दोस्तों, कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है लाठी, ऑप्शन बी है मर्दानी खेल, ऑप्शन सी है कलरीपायट्टू, ऑप्शन डी है थांग ता। ठीक है दोस्तों, तो जो पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है वो है दोस्तों लाठी। ठीक है, कौन सी है? लाठी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत का रेलवे स्टेशन जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेशन है वो दोस्तों आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन वृक्षों को कटाई ठीक है, वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन दोस्तों वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है? ठीक है, वो कौन सा आंदोलन था दोस्तों? ऑप्शन ए है चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है टिहरी बांध संघर्ष, ऑप्शन सी है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी है शांत घाटी बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों जो पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के दोस्तों सीधा संबंधित है आंदोलन का, वो है दोस्तों आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, कौन सा है? चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों कौन सा राजा था जिसे नेपाल का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, ऑप्शन बी है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, ऑप्शन सी है पृथ्वी नारायण शाह, ऑप्शन डी है राणा बहादुर शाह। दोस्तों जो नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है वो है दोस्तों आपका पृथ्वी नारायण शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है? ठीक है, कौन सा दोस्तों एक गोवा का क्षेत्रीय संगीत है? ऑप्शन ए है सोहर, ऑप्शन बी है पंडवानी, ऑप्शन सी है मांडो, ऑप्शन डी है लोटिया। ठीक है दोस्तों, जो गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है वो है दोस्तों आपका मांडो। ठीक है, कौन सा? मांडो। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ठीक है, कौन दोस्तों नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर रमाकांत गुप्ता, ऑप्शन बी है डॉक्टर जवाहर टिक्कू, ऑप्शन सी है डॉक्टर SK सोहन राय, ऑप्शन डी है डॉक्टर BS गुप्ता। तो दोस्तों जो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले दोस्तों भारतीय व्यक्ति हैं वो हैं दोस्तों आपके डॉक्टर SK सोहन राय। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया? ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया? दोस्तों ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है दोस्तों ये आपका दोस्तों दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों में से रिक्त स्थान सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, लोकसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य दोस्तों राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए है 550, ऑप्शन बी है 530, ऑप्शन सी है 520, ऑप्शन डी है 540। तो दोस्तों लोकसभा के जो दोस्तों आपके 530 सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कितने? 530 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एंथ्यूरियम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, एंथ्यूरियम उत्सव मनाया जाता है, ये दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है?
ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन डी है असम। ठीक है, ये जो दोस्तों एंथुरियम उत्सव है ये दोस्तों आपका मिजोरम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मार्स। तो दोस्तों यूरोपा जो है ये आपका दोस्तों बृहस्पति का दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है लाइनर इमरजेंसी डिवाइस, ऑप्शन बी है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी है लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, ऑप्शन डी है लाइट इमिटिंग डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो एलईडी का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1734, ऑप्शन बी है 1850, ऑप्शन सी है 1890, ऑप्शन डी है 1773। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो दोस्तों 1773 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? ठीक है दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है दोस्तों? ऑप्शन ए है लैटिस गेज सिद्धांत, इससे नहीं दोस्तों जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी है दोस्तों क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत, इससे भी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी है दोस्तों असंतः संबंध प्रकाश का सिद्धांत, इससे भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन डी है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो बिग बैंग सिद्धांत से दोस्तों इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है जीवाणु। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के जीव में? जीवाणु प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, लारेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों लारेंज वक्र जो दर्शाता है वो आपका रोजगार दर नहीं दर्शाता है, टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी ये भी नहीं दर्शाता है, और दोस्तों ऑप्शन सी है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध ये भी नहीं दर्शाता है। तो दोस्तों लारेंज वक्र है दोस्तों वो आय वितरण, ठीक है, आय वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अप्रैल 2022 में दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अप्रैल 2022 में दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ऑप्शन ए है सुमन के बेरी, ऑप्शन बी है विजय संपला, ऑप्शन सी है दोस्तों पोमिला जसपाल, ऑप्शन डी है नीरज ठाकुर। ठीक है दोस्तों, तो जो एनसीएससी के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो आपके हैं दोस्तों विजय संपला। वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा सूचीबद्ध किए गए प्राथमिकताएं हैं वो दोस्तों आपकी हैं 4। ठीक है, कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द स्मोल्टर किंग राव। ठीक है, कौन सी है? द स्मोल्टर किंग राव के लेखक कौन है? ये दोस्तों ऑप्शन ए है वाहिनी वारा, ऑप्शन बी है आकाश कंसल, ऑप्शन सी है सुबीरा प्रसाद, ऑप्शन डी है अनुकीर्ति उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, तो जो द स्मोल्टर किंग राव, ठीक है, तो दोस्तों द स्मोल्टर किंग राव के लेखक हैं वो है दोस्तों आपके वाहिनी वारा। ठीक है, कौन है? वाहिनी वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? ठीक है, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन ए एंटोनियो गुटरेस, ऑप्शन बी जिरमयाह न्यामने विंगसले, ऑप्शन सी है मेडेलिन अल्ब्राइट, ऑप्शन डी है दोस्तों फातिमा फातिमा थिथाना सईद। ठीक है दोस्तों, जो सार्क की पहली महिला महासचिव थी दोस्तों ये थी आपकी फातिमा थिथाना सईद। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार रेगिस्तान के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है दमा, ऑप्शन सी है रक्तस्राव, ऑप्शन डी है खसरा। तो दोस्तों जो एक संक्रामक रोग है वो आपका है दोस्तों कौन सा? खसरा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी है जो वो आपके किस राज्य में पाई जाती है? वो दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है दोस्तों क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, तो जो ओजोन परत को नष्ट करता है वो दोस्तों आपका जो परत है वो आपकी है क्लोरीन। ठीक है, कौन सी? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है चांगला दर्रा, ऑप्शन बी है अग्निहल दर्रा, ऑप्शन सी है दोस्तों लानक ला दर्रा, ऑप्शन डी है बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है उसे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर है? ऑप्शन ए है कुमार संभव, ऑप्शन बी है शकुंतला, ऑप्शन सी है बृहत संहिता, ऑप्शन डी है ऋतु संहार। तो दोस्तों जो लेखक वाराह मिहिर है उनकी जो पुस्तक है दोस्तों वो है आपकी इसमें से बृहत संहिता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पके हुए केले में मौजूद मुख्यतः अम्ल है। ठीक है, पके हुए केले में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों पके हुए केले में जो अम्ल मौजूद होता है वो दोस्तों होता है टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 है, पायरोलुसाइड। ठीक है, पायरोलुसाइड एक रिक्त स्थान का अयस्क है। ठीक है, पायरोलुसाइड किसका एक अयस्क है? ठीक है, ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो दोस्तों जो पायरोलुसाइड है वो आपका दोस्तों मैग्नीज का एक अयस्क है। ठीक है, किसका है? मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, पटेती या पश्चाताप का दिन रिक्त स्थान कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, पटेती या पश्चाताप का दिन रिक्त स्थान कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन। तो दोस्तों पटेती या पश्चाताप का जो दिन होता है वो पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, ऑप्शन सी है 14 घंटे, ऑप्शन डी है दोस्तों 48 घंटे। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो दिन सबसे लंबा होता है वो होता है दोस्तों 12 घंटे का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्योहार तसोकुम समाई? ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है? तसोकुम समाई मनाया जाता है। ठीक है, किस दोस्तों राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो दोस्तों जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अच्छी फसल की उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार होता है तसोकुम समाई। वो दोस्तों आपका जो मनाया जाता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के जो लोग होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? ठीक है, राजकोषीय जो नीति होती है किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? ऑप्शन ए है इक्विटी बाजार, ऑप्शन बी है पूरी परिनिवेश, ऑप्शन सी है दोस्तों व्यक्तिगत व्यय, ऑप्शन डी है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि कर कर राजस्व। तो दोस्तों जो ये टैक्स होता है राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार द्वारा प्रवाह को नियंत्रित करता है वो दोस्तों कर राजस्व को नियंत्रित करता है। ठीक है, कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? ऑप्शन ए है सुंदरार, ऑप्शन बी है अपार, ऑप्शन सी है साबंदर, ऑप्शन डी है अंडाल। तो दोस्तों जो आपके नयनार संत नहीं है वो है दोस्तों अंडाल। ठीक है, क्या है? अंडाल। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी पुस्तक है? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक वो है दोस्तों रामचंद्र गुहा। ठीक है, कौन है? रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, चेरी पिकिंग। ठीक है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द है दोस्तों? चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में दोस्तों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो दोस्तों जो चेरी पिकिंग शब्द है ये आपका बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5.219 बिलियन से घटकर $545.652 बिलियन हो गया है। ठीक है, कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संरक्षक है? ठीक है, तो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संरक्षक है? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है IRDI, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है WTO। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का जो संरक्षक है वो है दोस्तों आपका RBI। ठीक है, कौन है? RBI। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल ट्रिलोजी की लेखिका का निधन हो गया है। ठीक है, कौन है वो दोस्तों? ऑप्शन ए है डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन बी है मार्गरेट एडवुड, ऑप्शन सी है डेम हिलेरी मेंटल, ऑप्शन डी है एलेनोर कैटन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाली वुल्फ हॉल ट्रिलोजी के लेखिका हैं, उनका नाम है दोस्तों आपका डेम हिलेरी मेंटल। ठीक है, कौन है? डेम हिलेरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एम्स का दोस्तों निदेशक यानी कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी है डॉक्टर M श्रीनिवास, ऑप्शन सी है डॉक्टर नीना खन्ना, ऑप्शन डी है डॉक्टर DK शर्मा। तो दोस्तों दिल्ली के एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है दोस्तों आपके डॉक्टर M श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए है संदीप सिंह, ऑप्शन बी है चित्रांशी रावत, ऑप्शन सी है रानी रामपाल, ऑप्शन डी है दिलीप तिर्के। ठीक है दोस्तों, तो जो हॉकी इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है वो दोस्तों दिलीप तिर्के को चुना गया है। ठीक है, किसे? दिलीप तिर्के को। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं और दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और डेली क्लास ले ले। सारी जो क्लासें आने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।